और आज मौनी अमावस्या और इस दौरान साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऐसी बात जो अनुचित हो, अव्यवहारिक हो। ये तस्वीरें आप देखिए, आज मौनी अमावस्या है। हालांकि आज हादसा भी हो गया जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, भगदड़ मच गई थी। इस बीच हालांकि पहले साधु संतों ने फैसला लिया था, अखाड़ों ने फैसला लिया था कि आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे आज, लेकिन इस बीच जब सीएम योगी ने बातचीत करी, प्रशासन ने बातचीत की, तो अब आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि बहुत आराम से जो एक क्राउड का जो शोर होता है, आप जेपी आप चूंकि यहाँ पर रहे पहले और पौष पूर्णिमा पर और अमृत स्नान पर, तो आपको पता है कि जब भीड़ इतनी ज्यादा होती है संगम नोस पर तो एक शोर होता है। वो शोर अभी सुनाई नहीं दे रहा है। जब साधु संत आ रहे थे तब वो शोर थोड़ी देर के लिए सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी वो शोर सुनाई नहीं दे रहा। आराम से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चूंकि घाट में तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख रहे हैं कि साधु संत घाट पर पहुंच रहे हैं और हालांकि शाही लवाजमा के साथ नहीं पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी ग्राउंड पर लगातार बने हुए हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। आप ये देखें, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और आज साधु संत आप ये देख रहे हैं कि स्नान करते हुए मौनी अमावस्या के दिन आप ये तस्वीरों में जैसा कि देख रहे हैं, काफी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने भी और ज्यादा व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर महाकुंभ में सुबह भगदड़ मच गई थी और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की भी सूचना है, जिसके बाद सीएम योगी ने जायजा लिया और उसके बाद साधु संतों से भी जब प्रशासन की बातचीत हुई और सीएम ने भी कहा कि आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें। तो देखिए, साधु संत फिर से रेडी हो गए और फिर आस्था की डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए तस्वीरों में आप देख रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो जहां है वहीं स्नान करें। सीएम योगी ने तमाम लोगों से ये अपील भी की और जी राजस्थान भी आपसे यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अन्यथा ऐसे हादसे होते हैं। जहां हैं आप लोग वहीं पर स्नान करें और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्नान करते हुए साधु संत ये दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मौनी अमावस्या के दिन काफी तादाद में लोगों की भीड़ भी जमा है, भीड़ भी पहुंची है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीब रात में 2 बजे भगदड़ मची थी और जिसके बाद तमाम अखाड़ों ने ये डिसाइड किया था, फैसला किया था कि आज आस्था की डुबकी नहीं लगाएंगे, स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जब समझाइश की गई, बातचीत की गई, तो साधु संत भी राजी हो गए और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या का दिन है। महाकुंभ में साधु संतों की आस्था की डुबकी आप देख रहे हैं। व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। महाकुंभ की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ में ये आगे चलकर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और जो ये पूरा सिक्योरिटी है, जो दायरा वो बनाया गया है कि जो महात्मा साधु संत हैं या नागा साधु हैं, इनको पूरी सुरक्षा के साथ और जो रूट निर्धारित है उस रूट के माध्यम से रथ पे देखिए, ये 2 रथ दिखाई दे रहे हैं। आगे वाले रथ में स्वामी कैलासानंद बैठे हुए हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, और उनके आसपास जो ये जो अखाड़ा है उससे जुड़े हुए जो श्रद्धालु हैं, साधु संत महात्मा हैं, वो सभी आपको चलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ नागा साधु भी चलते हुए दिखाई देंगे। और ये दूसरा रथ है, इसमें भी इस जो अखाड़े से जुड़े हुए श्रद्धालु साधु संत महात्मा ये बैठे हुए दिखाई देंगे। ये निरंजनी अखाड़ा है, जिसके पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद आपको आगे तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अब आगे चलकर आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो संगम है, संगम में स्नान करने के बाद जो हमारा दाईं तरफ का रूट है, इससे निकलेंगे। जो इसके पहले जत्था गया था अखाड़ों का, उससे ये वाला जो अखाड़ा है ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि अखाड़ों ने पहले ही घोषणा कर दी थी। अब देखिए, घोषणा कर दी थी कि हम अपना जत्था जो है वो कम लेकर जाएंगे, कि सुबह हादसा हुआ। बाईं तरफ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा टर्न करें और देखें, ये देखिए हेलीकॉप्टर से भी निगरानी हो रही है। जो अखाड़े हैं, अखाड़ों ने स्नान शुरू कर दिया है। जो अमृत स्नान है, हेलीकॉप्टर से ये जो महाकुंभ का परिसर है इसकी निगरानी हो रही है, हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं। और ये पहली बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि जो
नंद का जो जत्था है वो रुका हुआ है जो स्नान करने के लिए, और ये दाईं तरफ हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा है और इससे निगरानी हो रही है। और इसके साथ साथ जो फोर्स है वो तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, घुड़सवार तैनात हैं, और जो पूरा सुरक्षा दायरा, सुरक्षा चक्र बना दिया गया है वो तैनात है। आगे जो है कैलासानंद का रथ नजर आया, और पीछे जो स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज उनका जो रथ है वो नजर आया, और इन दोनों रथों पे जो साधु संत महात्मा वो बैठे हुए हैं, और पीछे वाला जो रथ है वो उस पर भी जो ये अखाड़ा है इससे जुड़े हुए साधु संत महात्मा बैठे हुए हैं। ये आगे चलकर त्रिवेणी संगम में इस आस्था की डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, और ये जत्था हमारे सामने अभी यही सामने से गुजर रहा है जो आगे चलकर त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा। कैमरा पर्सन देशराज के साथ प्रयागराज से जी मीडिया के लिए मैं ज्ञानेंद्र प्रताप। तो महाकुंभ में आज अमृत स्नान का दूसरा दिन है। श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आज संगम में डुबकी लगा रहे हैं। नागा साधुओं के लिए अमृत स्नान का काफी महत्व है, और आज प्रातः काल से साधु संत संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नागा साधुओं के साथ बड़ी संख्या में उनके भक्त भी प्रयागराज के इस मेले में पहुंचे हैं, लेकिन भक्त भी नागा साधु के स्नान के बाद ही संगम में डुबकी लगाते हैं। इस बीच ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है। साधु संत आज और तमाम श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे मौनी अमावस्या पर, और इस दौरान उन पर ये हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, काफी खूबसूरत तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो नागा साधुओं के साथ ही बड़ी संख्या में उनके भक्त भी प्रयागराज के इस मेले में पहुंचे हैं, लेकिन भक्त भी नागा साधु के स्नान के बाद ही संगम में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु और आमजन के लिए अमृत स्नान का अलग अलग महत्व है, और इसके बारे में आज हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की टोली बनाई थी। इसके बाद से ही महाकुंभ में सनातन धर्म के रक्षकों को पहले स्नान का अधिकार दिया जाता है। 13 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ था। इसके बाद दूसरा अमृत स्नान आज 29 जनवरी को हो रहा है। अब बसंत पंचमी के दिन आखिरी और तीसरा अमृत स्नान होगा। अब देखिए, अगर अमृत स्नान के महत्व की बात करें, जो कि अमृत स्नान हो रहा है, तो आज लोग अमृत स्नान करके शुद्ध होते हैं। नागा आत्मिक शुद्धिकरण के बाद अमृत स्नान करते हैं। अमृत स्नान करने से नागा साधुओं को चेतना और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं नागा साधुओं को अमृत स्नान के दौरान दीक्षा भी दी जाती है। अमृत स्नान करके ज्ञान और वैराग्य पर चर्चा साधु करते हैं। अमृत स्नान हर नागा साधु के लिए बेहद अहम माना जाता है। तो देखिए, कुछ जानकारी और अखाड़े के भी साधु संत भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं। सदा व्यक्ति को नकारात्मक ध्यान रखना ही नहीं चाहिए। ऐसे पावन पर्व में तो सदा सकारात्मक सोचना चाहिए। महापुरुषों की तपस्या है और तीर्थराज प्रयाग की महिमा है, सदगुरुओं की कृपा करुणा है। तो ऐसे में हम लोग को सदा धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक और सदा सकारात्मक सोचते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए अपनी उस आस्था को सबको प्रणाम करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी बयान आया है कि इसमें कुछ साजिश हो सकती है, तो क्या आप लोगों को भी कोई शंका, साजिश या अफवाह इस टाइप का कुछ नहीं? हमारा ध्यान उस पर है ही नहीं। हमारा तो हम योगी जी और मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, उनके कार्य की सराहना करते हैं और सबके प्रति मंगल की कामना करते हैं। हरिओम। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप सुन रहे हैं कि बाकी की बातों पर ध्यान नहीं है हमारा। हम प्रशंसा करते हैं कि अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये देखिए, आप तस्वीरों में नागा साधुओं की टोली पहुंची है अमृत स्नान के लिए। काफी महत्व है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार होता है। इस बार महाकुंभ की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को हुई और 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ के दौरान 13 अखाड़े अपने शिविर लगाते हैं, जिनमें साधु संत और नागा साधु शामिल होते हैं। और इस बीच अमृत स्नान की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और इस बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्रद्धालु और साधु संत त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। महाकुंभ का शाही स्नान या अमृत स्नान प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है, जो कि आज आप देख रहे हैं। अमृत स्नान का विशेष महत्व है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तभी इतनी भीड़ जमा हुई है। करोड़ों लोग पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। साधु संत पहुंच रहे हैं और
आस्था की डुबकी लगाएंगे, अमृत स्नान करेंगे। महाकुंभ में साधु संतों के लिए अमृत स्नान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधु संत, आचार्य, महामंडलेश्वर, नागा साधु, अघोरी और महिला नागा साधु स्नान करते हैं। तो वही तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं। फिर से आपको बताते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधु संत, आचार्य, महामंडलेश्वर, नागा साधु, अघोरी और महिला नागा साधु स्नान करते हैं। इसके बाद आम भक्त इस पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ के दौरान होने वाला शाही स्नान ही अमृत स्नान कहलाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति के बाद मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होगा। ये तस्वीरें आपने देखी भी कि आज अमृत स्नान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सनातन धर्म में अमृत स्नान का अत्यधिक महत्व है। ये स्नान पुण्य प्राप्ति और पवित्रता का एक साधन माना जाता है। आप ये तस्वीरें देखिए साधु संतों की अमृत स्नान की तस्वीरें। तो सनातन धर्म में अमृत स्नान का अत्यधिक महत्व है। यह स्नान पुण्य प्राप्ति और पवित्रता का एक साधन माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये विश्वास है कि अमृत स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। इसको लेकर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अमृत स्नान की तस्वीरें। नागा साधु क्यों करते हैं सबसे पहले अमृत स्नान, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नागा साधु अमृत स्नान कर रहे हैं। कुंभ में नागा साधुओं का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई तो अन्य संतों ने उन्हें पहले स्नान करने के लिए आमंत्रित किया। नागा साधु भोले बाबा की अनुयायी होते हैं और उन्हें पहला स्नान का अवसर दिया जाता है। ये परंपरा आज भी कायम है। और परंपरा के अनुसार नागा साधु स्नान करते हुए, और देखिए महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इसमें सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और आज अमृत स्नान है। इस दौरान तमाम साधु संत आप ये देख रहे हैं कि स्नान करते हुए। महाकुंभ क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन और ये हर बार 12 साल में एक बार होता है।